Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about very important topic in English grammar, that is direct and indirect speech. This is also called narration, and this is the first part, and in this we shall discuss the basic information, how direct speech are changed into indirect speech, what are different rules, etc. So let's start. Direct and indirect speech. What is direct speech and what is indirect speech? So if we generally call, there are two ways to report what a person has said. किसी ने अगर कुछ कहा तो उसको रिपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं. एक, जो कुछ भी उस पर्सन ने कहा है उसको हम एज इट इज क्या करें, रिकॉर्ड कर दें, या फिर उसमें कुछ हम नेसेसरी चेंजेस करते हुए उसे हम अपने तरीके से रिकॉर्ड करें. तो ये दो तरीके होते हैं. तो फर्स्ट वे, इफ वी रिकॉर्ड द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, व्हाट द स्पीकर हैज सेड इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. एंड बट if we do not record the actual words of a speaker, but by making some necessary changes, कुछ necessary changes करते हुए जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा होता है indirect speech. जैसे he said I am going to school. अब किसी ने कहा I am going to school, तो हमने लिखा उसको he said I am going to school. तो यह उसके एक्चुअल वर्ड्स क्या थे, I am going to school, ये उसके एक्चुअल वर्ड्स थे और इसी को हमने रिकॉर्ड कर दिया. तो यह हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच. लेकिन अब हम इसी को किसी दूसरे समय में दूसरी जगह कहते हैं कि उसने कहा था कि वह स्कूल जा रहा था, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल. तो ये अलग अलग तरीके हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को जो है कि रिपोर्ट करने का. देखते हैं क्या है डायरेक्ट स्पीच. वी इज डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर. तो सुमित सेड टू मी आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर. सुमित ने मुझसे कहा कि मैं डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ. अब इसी को अगर मैं कहूँ कुछ समय बाद थोड़ी दूसरी जगह पे, तो सुमित ने मुझसे कहा था कि वह डिनर के लिए बाहर जा रहा था. तो सुमित टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग आउट फॉर डिनर. ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है. तो अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स हैं जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच में. तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं, एक पार्ट यह है और एक पार्ट यह है. तो अब देखिए क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है पार्ट, वह पार्ट हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब का. देखिए यहाँ पे सुमित सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है. तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इंट्रोडक्टरी पार्ट का अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है और उसमें में भी ऑब्जेक्ट भी होता है और नहीं भी होता है. तो इसमें यह जो है कि सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और यह हमारा ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का. और हमें ये ध्यान रखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, जैसे सुमित सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ सेड ऑब्जेक्ट, टू मी यहाँ पे जो है कि ऑब्जेक्ट है, ये सेड वर्ब है. और दूसरा ये देखिए कॉमा से सेपरेट किया गया होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया होता है, इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है, और जो एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर होता है वह इन्वर्टेड कॉमा में हम रखते हैं. आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब. तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. इसी से हम जो है कि देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपको ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब और व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टिंग वर्ब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वह होता है, और जो एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच होता है. नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर टू राइट डायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच को राइट करने में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं. जैसे डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा. मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डायरेक्ट स्पीच है, वह हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है. जैसे यहाँ पे इट इज सो डार्क सेड यू का, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये हमारा जो है इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा रहता है. ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच से कॉमा से सेपरेट किया गया होता है. यहाँ पे मदर सेड यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट प्ले. तो यहाँ मदर सेड ये कॉमा है, इससे सेपरेट किया गया है डायरेक्ट स्पीच को, और ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर है. अब पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं. इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच.
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे है इट इज सो डार्क सेड यूविका, तो यूविका एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी डार्क। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कहीं नहीं है। द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इज आल्सो रिमूव्ड। अब यहाँ पे अब यहाँ है मदर सेड, तो यहाँ पे मदर टोल्ड मी। अब ये हमने जो है कि यहाँ यूज़ किया, तो ये जो कॉमा है ये हटा दिया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे मदर टोल्ड मी टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट टू प्ले। तो जो ये कॉमा होता है यह अभी क्या होता है, हटा दिया जाता है। इसको चेंज कर सकते हैं, मदर सेड दैट यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। अब इस तरह से ये होता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है यहाँ पे ये जब कॉमा हटाते हैं, जो कॉमा यहाँ से हटाएंगे तो हम यहाँ पर कंजंक्शन दैट, इफ, व्हाट, टू एटसेट्रा जो है कि हम यहाँ पर यूज करते हैं ये कंजंक्शन के लिए। लाइक हैव यू बोथ बीन इनवाइटेड फॉर रोशन्स बर्थडे पार्टी ऑन संडे, दीपक सेड टू एरोन एंड शेरोन। तो वहाँ पे पूछ रहा है दीपक एरोन एंड शेरोन से, क्या तुम्हें भी रोशन्स के बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट किया गया? दीपक आस्क्ड एरोन। तो यहाँ देखो ये जो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। इफ़, तो कंजंक्शन क्या यूज हुआ यहाँ पर, हम इसको कंजंक्शन यहाँ इफ़ दे हैड बीन इन्वाइटेड फॉर रोशन्स बर्थडे पार्टी ऑन संडे। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस कन्वेड बाय द सेंटेंस। अब यहाँ पे यस आई हैव बीन इन्वाइटेड बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो, सेड एरोन टू दीपक। एरोन ने दीपक से कहा कि हाँ उसे इनवाइट किया गया है, हैड बीन इनवाइटेड बट ही वुड नॉट बी एबल टू गो। तो यहाँ पे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे यस और यहाँ पे क्या है एरोन टू दीपक, या तो यहाँ क्या कर रहा है टोल्ड, यहाँ जो है कि जो सेड या सेड टू होगा वह टोल्ड में चेंज हो जाएगा या आस्क में हो जाएगा या जो सजेस्टेड एडवाइस एक्सेट्रा में चेंज हो सकता है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसमें फर्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट मीन्स असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। सो फर्स्ट, अगर हम इसमें हमारा जो इंट्रोडक्टरी वर्ब यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को हम कभी चेंज नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ प्रोनाउन या एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम चेंज होंगे, बाकी सब रिमेन्स रहेंगे अनचेंज। बिल सेज माई आंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द कुकरी शो। अब यहाँ देखो सेज है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके टेंस में आंट इज पार्टिसिपेटिंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस माई और यही जो प्रोनाउन है ये चेंज होंगे। बिल सेज दैट हिज आंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द कुकरी शो। तो यह हमारा जो है कि सेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस में। जैसे बिल विल से माई आंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द कुकरी शो, तो बिल विल से दैट हिज आंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द कुकरी शो, यह प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर टेंस में अगर होगा, यहाँ पर है बिल हैज सेड, विल इज सेइंग, विल जो है बिल हैव बीन सेइंग एटसेट्रा, कोई भी टेंस रहेगा, या विल बी सेइंग, विल हैव सेड, या जो भी फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस रहेंगे तो इसका टेंस जो है कि चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होगा वह टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर सेड है तो एज इट इज रहेगा। जैसे मिसेज कपूर सेड टू रघु आई हैव 3 डॉग्स इन माई हाउस। अब मिसेज कपूर सेड टू रघु, तो सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। मिसेज कपूर टोल्ड रघु दैट शी हैड 3 डॉग इन हर हाउस। तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो गया सेड टू टोल्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। मीन्स अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, जब मैन सेड इस तरह से है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस जो होते हैं अपने कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, मीन्स जिस टेंस में होते हैं उसके पास्ट टेंस में वो चेंज हो जाते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग रूल्स हैं, कौन कौन से। सारे टेंस के पास्ट टेंस में नहीं चेंज नहीं होते हैं, होते भी नहीं हैं, तो इस तरह से सभी को हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ ही होते हैं। अब जब फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट। पहला अगर जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वह पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। लाइक द मैन सेड,
आई लाइक बेकिंग केक्स, लाइक यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो द मैन सेड, कामा हटाया, कंजंक्शन दैट यूज किया, आई हमारा चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही में लाइक, लाइक्ड में हो गया बेकिंग केक्स, तो द मैन सेड दैट ही लाइक्ड बेकिंग केक्स। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो रीटा सेड माय आंट इज बोर्डिंग द ट्रेन नाउ, अब यहाँ पे ये देखो इज बोर्डिंग है, तो इसको जो है कामा हटा के दैट लगाया, माई चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग हर में, तो रीटा सेड दैट हर आंट, इज बोर्डिंग चेंज हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वाज बोर्डिंग द ट्रेन, अब नाउ चेंज इनटू देन। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो जैकब सेड आई हैव सीन द ओल्ड वुमन, अब यहाँ पे हैव सीन है, कॉमा यहाँ हटाया, दैट यूज किया, आई चेंज हो गया जैकब के अकॉर्डिंग ही में, तो जैकब सेड दैट ही हैव सीन चेंज इनटू हैड सीन द ओल्ड वुमन, तो जैकब सेड दैट ही हैड सीन द ओल्ड वुमन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैकब सेड आई हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 10 days, अब यहाँ पे जैकब सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 10 days, मीन्स यहाँ कॉमा हटाया, दैट यूज हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, आई चेंज हो गया जैकब के अकॉर्डिंग ही में, और हैव बीन चेंज इनटू हैड बीन में। सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। मुनमुन सेड दे लिफ्टेड द ओल्ड मैन एंड टुक हिम होम, मुनमुन सेड दैट, कामा हटाया, दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं, लिफ्टेड को हैड लिफ्टेड द ओल्ड मैन एंड टेकन हिम होम, टुक है तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो गया, जो है कि एंड हैड टेकन, टुक है तो इसका हैड का सेंस यही, एंड हैड टेकन हिम होम, तो ये हमारा सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शीला सेड अंजू वाज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, तो शीला सेड कामा हटाया दैट, अंजू थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वाज कुकिंग तो हैड बीन कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, तो ये यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विल, शैल, कैन, में जो होते हैं ये हमारे फ्यूचर टेंस में जो यूज होते हैं वह वुड, शुड, कुड एंड माइट में रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाते हैं। लाइक ही सेड टू मी रमेश विल नॉट स्टडी साइंस इन ग्रेजुएशन, ही टोल्ड मी दैट रमेश विल चेंज इनटू वुड नॉट स्टडी साइंस इन ग्रेजुएशन, ही सेड टू मी रमेश वी शैल नॉट स्टडी साइंस इन ग्रेजुएशन, तो ही told me that they would not study science in graduation, या he said to me Ramesh can study science in graduation, तो he told me that Ramesh could study science in graduation, या he told me Ramesh might study science in graduation, तो he told me that Ramesh might study science in graduation। तो यहाँ will, shall, can and may क्या होते हैं, पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। अब इन नोट्स क्या है, ऑल अदर टेंसेस रिमेन अनचेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, मीन्स अभी आपने जो देखा प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस, और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट जो है कॉन्टिन्यूअस, बाकी के टेंस हमारे जो है अनचेंज्ड रहते हैं, बाकी के टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इट्सेट्रा। लेकिन फ्यूचर के टेंस में विल, शैल, कैन, में, तो विल भी, शैल भी, कैन भी और मे भी होगा, तो वह वुड, शुड, कुड, माइट भी में चेंज हो जाएगा। इसी के तरह विल, शैल, कैन, में हैव रहेगा तो वुड, शुड, कुड और माइट हैव में चेंज हो जाएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कैन हैव बीन और मे हैव बीन होगा तो वह चेंज हो जाएगा, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन और माइट हैव बीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए सिर्फ लिखा गया कि विल, शैल, कैन एंड में, चाहे अकेले हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे इसके साथ दूसरे अदर वर्ड्स भी हों, उनके साथ ये हमेशा क्या हो जाएगा, अपने पास्ट फॉर्म में, क्योंकि वुड, शुड, कुड एंड माइट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये तो रहा कि रूल्स, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या वर्ब का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये ऐसे इंफॉर्मेशन है, अगर यह रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। लाइक टीचर सेड टू द स्टूडेंट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है आवर सोलर से, हमारे सोलर सिस्टम में, तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस रिमेन अनचेंज्ड। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ
फादर सेड टू सीना। अब यहाँ पर क्या है, ये मोरालिटी है, यह आपको हमेशा जो है कि ट्रूथ है, ये हमेशा से सही रहा कि हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। फादर टोल्ड सीना दैट सी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ही सेड डॉग्स बार्क ऑन स्ट्रेंजर। अब ये हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो ही सेड दैट डॉग्स बार्क ऑन स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पे ये हैबिचुअल एक्शन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। साइंटिफिक फैक्ट होता है कि लाइक ही सेड द आइस मेल्ट्स व्हेन इट बर्न्स व्हेन इट हीट, तो यहाँ पे ये भी चेंजेस नहीं होगा। दूसरा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, गांधी जी से डू और डाई, गांधी जी सेड द डू और डाई। बाल गंगाधर तिलक फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक सेड फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स में अगर देखें, द हर्मिट सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द हर्मिट सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सब जो है कि हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन है। या सी सेड द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे, तो सी सेड दैट द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे, तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ अफेयर व्हिच स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड, अगर कोई चीज़ कही आ रही है कि जो जब कही गई है तब भी रेलिवेंट हो सेम वे में, और उसके बाद भी रेलिवेंट हो, तब भी वह टेंस का जो है कि वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। लाइक द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 12th आर वेरी कॉम्पिटिटिव, प्रिंसिपल ने जब कहा और बाद में भी जब रिपोर्ट किया गया तो उस साल क्या है, द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 12 आर वेरी कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर इस टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इफ रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ टाइम क्लॉज इट टेंस रिमेन्स changed. Radhika said to me, when I used to live in Mumbai, I would sit by the sea side. Radhika told me that when she used to live in Mumbai, she would sit by the sea side. तो जब टाइम क्लॉज भी कहीं पर हो किसी के साथ, क्या टाइम क्लॉज का सिंस आई यूज टू लिव इन मुंबई पास्ट टेंस में, तो इस केस में भी क्या होगा, यह चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट, चेंजेस इन प्रोनाउन एंड द पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अब टेंस चेंजेस के बाद आता है सर्टिव में, स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या चेंजेस होता है। तो इसकी चेंज करने के डिफरेंट रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज इफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस चेंज होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मिसेस कपूर सेड टू रघु आई हैव 3 dogs इन माई हाउस, तो मिसेस कपूर टोल्ड रघु दैट शी हैड 3 dogs इन हर हाउस। अब देखो माई और आई है, आई फर्स्ट पर्सन मिसेस कपूर के साथ होगा तो यहाँ फेमिनिन जेंडर हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर सी हो गया। और माई हाउस, तो माई इनके लिए यूज हुआ है, मीन्स फेमिनिन जेंडर, सिंगुलर नंबर में हम हर यूज कर देंगे, तो आई चेंज इनटू सी, माई चेंज इनटू हर। मिसेस कपूर टोल्ड रघु दैट शी हैड 3 dogs इन हर हाउस। अर्नब सेड मदर आई वांट फॉर डिनर। अब मदर देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ यूज हुआ है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। अर्नब टोल्ड हिज मदर दैट, अब आई है फर्स्ट पर्सन, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये आई रिमेन्स आई, तो अर्नब टोल्ड हिज मदर दैट आई वांटेड पोटैटोज फॉर डिनर। Pronoun and possessive adjective of the second person change according to the object of reporting verb. अब second person pronoun और जो possessive adjective होते हैं वह change होते हैं reporting verb के object के according। तो अर्चना said to me, you have not picked up your plate, तो अर्चना reminded me, अब said to देखो क्या sense के according reminded में, instructed में, informed में, told में, asked में, suggested में, offered में, advised में, etc. में ये change होता है। तो अर्चना reminded me that I have, यू हैव है, इसके अकॉर्डिंग यह चेंज हो जाएगा मी के, तो मुझसे कहा तो यहां पर चेंज हो गया आई हैड नॉट पिक्ड अप योर प्लेट। पोसेशन के लिए यू के लिए है, तो पोसेशन आई के लिए क्या होगा, माई होता है। तो अर्चना रिमाइंडेड मी दैट आई हैड नॉट पिक्ड अप माई प्लेट। नेक्स्ट, द पर्सन एड्रेस्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच बिकम्स द पर्सन स्पोकन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स यहाँ पे ये जो स्पीच में एड्रेस्ड किया गया है, लीजा सेड रेयान आई हैव मैरिनेटेड द चिकन, तो लीजा टोल्ड रेयान दैट शी हैड मैरिनेटेड द चिकन। अब रेयान यहाँ एड्रेस्ड है रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन यह इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का। अब इसी तरह से हम जो है कि आपको बताएं कि यहाँ पे
प्रोनाउंस एंड पोसेसिव एडजेक्टिव ऑफ सेकंड पर्सन चेंज होते हैं इसके अकॉर्डिंग। प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन आल्सो चेंज अकॉर्डिंग, प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वह अनचेंज रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो sometimes the gender of the speaker remains unclear. In that case we are free to use either the masculine or the feminine gender। जहाँ पर प्रोनाउन कॉमन जेंडर में हो, क्लियर ना हो कि किस पर्सन मैस्कुलिन या फेमिनिन के लिए यूज हुआ है, तो हम वहाँ पर जो है कि आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हम यूज कर सकते हैं। माय डॉक्टर सेड शो मी योर रिपोर्ट ऑन मंडे, तो माय डॉक्टर आस्क्ड मी टू शो हिम माय रिपोर्ट ऑन मंडे। और अगर यहीं पर कोई मैस्कुलिन जेंडर कहे तो माय डॉक्टर आस्क्ड मी टू शो हिम माय रिपोर्ट्स ऑन मंडे। तो हर केस में क्या होगा, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों के लिए वह है सेम जो है कि यूजेस रहेगा। लेकिन यहाँ लेडी डॉक्टर हो तो हर हो जाए, तो इस तरह से ये चेंज होता है। अब इसमें से एक है जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे रमेश सेड ही इज गोइंग टू स्कूल, रमेश सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। रीटा सेड मीरा इज नॉट कमिंग स्कूल टुडे, रीटा सेड दैट मीरा वाज नॉट गोइंग स्कूल दैट डे। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट, चेंज इन द वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है कि हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमारे प्लेस और टाइम के एडवर्ब जो यूज होते हैं या डिमोन्स्ट्रेटिव जो यूज होते हैं वह इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज हो जाते हैं। अब देखो किस में चेंज होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो नाउ, एगो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट संडे जो एक्सेट्रा है, नाउ देन में, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर में, नेक्स्ट संडे द फॉलोइंग संडे में चेंज हो जाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर देयर में चेंज होता है, हियर इन देयर इन में चेंज होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट में चेंज होता है और दीज दोज में चेंज होता है। तो ये हमारे जो है कि एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस कैसे चेंज होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में हम देखते हैं कुछ। रोहित सेड वी शुड लीव नाउ, रोहित ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, तो रोहित सेड दैट दे शुड लीव देन, नाउ चेंज इनटू देन। शी सेड टू मी आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, तो शी सेड टू मदर, तो शी टोल्ड मदर दैट शी वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। तो टुडे दैट डे में, नाउ देन में, अगर यहीं एगो रहे तो बिफोर में हो जाए, टुमारो अगर रहे तो फिर जो है द फॉलोइंग डे में, हियर रहे तो देयर में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में, दीज दोज में, एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, हम आज देख रहे थे इसमें कि जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए डिफरेंट उसके रूल्स क्या हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या, इनडायरेक्ट स्पीच क्या, पार्ट्स क्या हैं डायरेक्ट स्पीच के, कौन से पॉइंट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें ध्यान रखने चाहिए, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, प्रोनाउन किससे चेंज होते हैं, और एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस जो होते हैं वह कैसे चेंज होते हैं। तो हमने यह डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो फील फ्री टू आस्क मी, एंड exercises related to this topic will be sent to you. Thank you for watching.